आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है और जो आज का परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, आप लोगों से अनुरोध है। आप जानते हो जो मसीह भाई बहन है, आप जानते हो कि प्रकाशित वाक्य, आप प्रकाशित वाक्य में सबसे अंतिम दिनों के लिए सारी चीज़ें लिखी हैं, शुरू से लेके एंड तक सब कुछ। तो आज परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य से बात करना चाहता है कि अंतिम दिनों में कौन परमेश्वर के साथ जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि जो मसीह भाई बहन है वो जानते हैं कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और हमको ले जाने वाला है, लेकिन किसे और किसे नहीं ले जाने वाला। तो आज परमेश्वर आज हमसे इन्हीं बातों से करना चाहता है। देखिए आज परमेश्वर का वचन जो आज हमें मिला है वो प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। देखते हैं आज परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी अनुरोध है, जब आप हम इस वचन को करते हैं, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आप भी अपने जीवन को जांचिए और परखिए क्या हम उस योग्य हैं कि परमेश्वर हमें अपने साथ लेके जाए या नहीं। तो देखिए आज 14 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य वे है जो क्या करते हैं, अपने वस्त्र धो लेते हैं। अन्य जाति वाले लोग क्या सोचते हैं कि हमें अपने धुले धुलाए कपड़ों को पहनकर प्रार्थना करनी चाहिए, धुले धुलाए कपड़ों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, गंदे कपड़ों से हमें प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम क्या करते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेता है। इसका मतलब ये है वस्त्र यानी कि हमारा शरीर कहा गया है। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को धो लिया है, बाहर से नहीं अंदर से, जिसने अपनी बुराइयों को, अपने व्यभिचारों को, अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया है और उन चीज़ों को धुल के साफ कर दिया। जैसे आज हम गंदे कपड़ों को हम यूज़ नहीं करते, पहले उन्हें साफ करते हैं, धुल के फिर हम पहनते ताकि हम क्या हो, हम चमके, हम साफ सुथरे दिखे। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हैं ऐसे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यानी कि अपने पापों को, अपनी बुराइयों को अपने जीवन से खत्म कर देते हैं। और साथ में क्या लिखा है, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के पास आने के अधिकारी होंगे। जीवन का वृक्ष, जब यीशु मसीह हमें अपने साथ लेके जाएगा तब क्या होगा, जीवन का जो वृक्ष होगा यानी कि परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह के हम पास आने के योग्य बनेंगे। हम अपने शरीर में ये सारी परेशानियां, बुराइयां और घमंड को लेके हम यीशु के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम अपने वस्त्र को धो लोगे तब तुम मेरे लायक बनोगे, उस जीवन के वृक्ष के पास आने पाओगे। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे फाटकों में से होकर प्रवेश करेंगे। फाटक क्या है? क्या आप ये सोचते हो कि एक फाटक है यानी कि एक गेट है जिसको कोई खोलेगा और उसके बाद आप अंदर जाओगे? नहीं, फाटक का मतलब है यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब तक पिता के पास नहीं जा सकते जब तक आप यीशु के पास नहीं आओगे। जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता चुन लिया और उसके रास्ते पर हो लिया, उसके बाद आप जीवन के वृक्ष के पास यानी कि परमेश्वर के पास जा सकते हो। लेकिन बिना यीशु मसीह के माने आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपना एक बेटा हमें दिया। और क्यों दिया? ताकि हमारा बुराइयों भरा जीवन मिट जाए, क्योंकि उसने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया। वही हमारा फाटक, वही हमारा द्वार है जिसके अंदर भीतर हम जाकर तब परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। एक बार के लिए यीशु मसीह आपकी बुराइयों को माफ़ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं माफ़ करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और अगर पाप परमेश्वर को दिखता है तो परमेश्वर वहीं उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए वो हमें ख़त्म ना कर दे, इसलिए यीशु मसीह को हमारे बीच में दिया है ताकि हम अपने पापों को मानकर छोड़ दें और पश्चाताप करें, ताकि वो चीज़ें हमारे जीवन में फिर से ना हो। इसी तरीके से 15 वचन में क्या लिखा है, पर कुत्ते और टौने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। इसमें पहले जो हमने 14 वचन पढ़ा था, इसमें ये था कि कौन यीशु मसीह के साथ अंदर जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, लेकिन कौन नहीं जाएगा। 15 वचन उसके ऊपर है। क्या लिखा है, पर कुत्ते और टौने और व्यभिचारी। हालेलुया। जो जादू टोने करते किसी के ऊपर,
जो किसी को बांझ बनाने की कोशिश करता है, किसी के ऊपर जादू टोने करते हैं, किसी का लालच करते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं। और साथ में क्या बोला है, व्यभिचारी, यानी कि व्यभिचारी का मतलब ये है जो गलत गलत संबंध किसी और के साथ बनाते हैं, स्त्री और पुरुष। व्यभिचार का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष के द्वारा व्यभिचार किया जाता है। हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर हस्बैंड किसी पराई स्त्री को देखता है तो वह व्यभिचार है, और वैसे ही स्त्री अगर किसी पराये मर्द को देखती है तो व्यभिचार है। उस व्यभिचारिणी को, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ, अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं तो भी हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं होंगे। चाहे आप कितना भी मरने के बाद लिख दो स्वर्गीय ये स्वर्गीय वो, नहीं जा सकते आप। और साथ में लिखा है हत्यारे और मूर्ति पूजक। हत्यारे जो किसी का खून कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, वो भी परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और साथ में लिखा है मूर्ति पूजक। भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों को बुरा लगता है जब मूर्ति का नाम आता है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग ये सारी चीज़ें ज़्यादा मानते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये मसीह भाई बहनों के लिए भी, जो यीशु मसीह की मूर्ति के आगे कैंडल लगा रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनको दंडवत कर रहे हैं, वो भी पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ लिखा है अपने वचनों में, मसीह भाई बहनों के लिए भी ये वचन है जो मूर्ति पूजा का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुमने क्रूस की मूर्ति लगाई है, तुमने मूर्तियाँ लगाई है यीशु मसीह की, वो दर्शाया गया है, तो भी आप पाप कर रहे हो। आप चाहे कितने भी भविष्यवक्ता क्यों ना हो, तो भी आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस चीज़ के लिए मना करता है। मूर्ति पूजक, जब आप मूर्ति की उपासना करते हैं, मूर्ति के आगे कैंडल लगा रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं प्रवेश हो सकते। और साथ में लिखा है झूठ चाहने वाला और गढ़ने वाला, यानी कि किसी के लिए कोई बुरी बात बोलता है, झूठ को चाहता है, यानी कि जो बुराइयां करते रहते हैं दिन रात, वो क्या करते हैं, झूठ को चाहते हैं, उन्हें पसंद आता है। और झूठ को गढ़ने वाला, इसकी स्टार्टिंग किसने की है, उन लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ, अगर आपके जीवन में ये सारी बातें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहाँ से निकल नहीं सकते, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। लेकिन अगर आप निकल सकते हो तो प्लीज़ ऐसे जीवन से बाहर निकलिए। आगे के लिए नहीं सोचिए कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, नहीं। आपको सिर्फ अपने मन में ये रखना है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, अपने शरीर को धोकर, अपनी बुराइयों को धोकर। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ अपने जीवन को भी आप बदलिए। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।